नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। सभी को पहले तो बहुत बहुत सारी बधाइयां जिनकी भी छात्रवृत्ति आ गई, क्योंकि आज मैक्सिमम लोगों की छात्रवृत्ति भेज दी गई है। बहुत ज़्यादा लोगों की छात्रवृत्ति भेजी गई है, तो उसमें कुछ बड़े सवाल हैं जो आप लोग के मन में है। एक तो पहली बात कि जिनकी छात्रवृत्ति आई है, बहुत लोगों का कम अमाउंट आया है, उनको बहुत से सवाल हैं कि सर मेरी दूसरी आएगी नहीं आएगी, उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद जिनका नहीं आया है, जो कि अभी मैं बता दूं कम से कम नहीं तो 60% लोगों का अभी भी नहीं आया है, 40% का आ गया होगा, 60% का नहीं आया है। पोल मैंने डाला है, आप लोग अगर वोट नहीं किए हो तो वहां पे वोट कर देना, आपको वहां पोस्ट में मिल जाएगा। तो देखिए ये सारे सवाल हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल, वो कौन से सवाल हैं वो देख लीजिए, जिन पे हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। मैं आपको यहीं पे दिखाता हूं। देखिए सबसे कॉमन सवाल, जिनका आज नहीं आया उनका क्या होगा, पहली बात तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे, इसको जानेंगे। उसके बाद जिसका पैसा कम आया उनकी दूसरी किस्त को लेकर क्या जानकारी है, आएगी नहीं आएगी, क्या है। कल रामनवमी है, आपको मालूम है पब्लिक हॉलीडे, तो क्या कल छात्रवृत्ति आएगी या नहीं आएगी, ये बड़ा सवाल है, इसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद पीएफ और स्टेटस पर पैसा नहीं दिख रहा है, आपका चेंज नहीं हुआ या पीएफएस पर नहीं दिखा रहा है, स्टेटस नहीं बदला, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले आप तो बोलना भी नहीं चाहिए मुझे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब आपका सब्सक्राइब तो बनता ही है, क्योंकि मैंने आपका स्टार्टिंग से साथ दिया है तो आपका भी इतना बनता है। चलिए चलते हैं अपडेट की तरफ और दिखाता हूं लाइन से। सबसे पहले वीडियो को शुरुआत ही वहीं से करते हैं। यूपी स्कॉलरशिप के आप लोगों ने मुझे इतने स्टेटस, इतने प्रूफ भेजे जिनको दिखा पाना बहुत ही मुश्किल काम था। मैंने कोलैज बना दिया, कुछ स्टेटस आप लोग देख सकते हैं। देखिए पैसा आया छात्रों का, मुझे इतना सारा आप लोगों ने मतलब भेजा है इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। जिनको सभी को वीडियो में दिखाना पॉसिबल नहीं है, मैं कुछ दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को, काफी लोग ऐसे हैं जिनको बिलीव नहीं है। तो ये देखिए, ये सारे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दे रहा हूँ। पैसा बहुत ज्यादा भेजा गया, बाहर के स्टेट्स का भी पैसा भेजा गया। ये देखिए सोमेश ने मुझे टेलीग्राम पे ये उन्होंने बताया, वो मतलब आउटसाइड स्टेट के हैं। देखो 36,500 उनका 11:30 बजे आया है। कोर्स है BA LLB, आउटसाइड स्टेट के जनरल कैटेगरी के छात्र हैं, मतलब दूसरे स्टेट वालों के लिए जो फॉर्म भरा गया था उनके लिए, तो इनका भी पैसा देखिए आ गया। तो जो दूसरे स्टेट के उनका भी आ गया है, तो पैसा काफी ज्यादा मात्रा में आया है। अब ओबीसी का, वहां पर एक और डाउट आ रहा है लोगों के मन में कि ओबीसी का नहीं आ रहा है। मैं देख रहा हूं लगातार कमेंट्स, लेकिन ऐसा नहीं है। ओबीसी का भी 12 बजे के बाद आया है। पहले 10 से 12 के बीच में जनरल का ज्यादा आ रहा था, लेकिन 12 से 2-3 बजे के बाद ओबीसी का भी पैसा बहुत आया है। तो आपको ऐसा डाउट नहीं होना चाहिए कि ओबीसी का नहीं आया है। देखो आज किसका किसका आया मैं बताता हूं आपको जानना चाहिए। जनरल का सबसे ज्यादा आज की डेट में आया है, उसका दूसरे नंबर पे एससी कैटेगरी का आया, तीसरे नंबर पे ओबीसी का है। माइनॉरिटी का पैसा बहुत कम, क्या मतलब आज नहीं आया माइनॉरिटी का पैसा। तो जनरल, ओबीसी और एससी, इन तीनों का पैसा आज की डेट में बहुत ज्यादा आया है। जितने भी आप देख रहे हो सबसे ज्यादा जनरल का आया है, उसके बाद एससी कैटेगरी के छात्रों का आया और उसके बाद ओबीसी कैटेगरी के छात्रों का आया। तो ये सारे आए हुए हैं, तो ये भी आपको देख लिया आपने यहाँ पर प्रूफ। और एक बहुत बड़ा डाउट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में वीडियोस को फॉलो करते हुए मैंने स्टार्टिंग से बता रखा था कि अगर आपका बैंक से वेरीफाइड है और आपको लिख के आ रहा है यूआईडी डिसेबल, यूआईडी नेवर इनेबल, या वहां पर कुछ भी लिख के आ रहा है, मैंने बोला था आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी छात्रवृत्ति आने में। उसका एक प्रूफ देख सकते हैं। देखिए इस छात्र ने, इन्होंने ओबीसी कैटेगरी के हैं, ओबीसी का प्रूफ भी देख सकते हो कि पैसा आया है, जिनको डाउट था। इन्होंने देखिए क्या बताया कि इनकी स्कॉलरशिप आ गई है 32,650 रुपए, बीएड फर्स्ट ईयर के ओबीसी कैटेगरी के छात्र हैं। यहाँ पर आपको जानने की चीज ये है कि इनके स्टेटस में यूआईडी डिसेबल फॉर डीबीटी था और बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएटेड, ये सो रहा था, मतलब यूआईडी डिसेबल वाली प्रॉब्लम थी, लेकिन उसके बावजूद इनका बीएड फर्स्ट ईयर का ओबीसी कैटेगरी का पैसा आ गया। तो इससे बात तो आपको क्लियर हो गई, प्रूफ हो गया कि वहां पे चाहे कुछ भी लिख रहा हो, अगर आपकी आधार सीडिंग एनपीसीआई मैपिंग है तो पैसा नहीं रुकेगा। ये चीज हो गया। उसके बाद आपके कुछ प्रूफ और देख लीजिए। एक छात्र ने, श्रेयांश ने मुझे भेजा था, इनका भी देखिए 6,503 रुपए आया हुआ है 29 मार्च के डेट में। तो काफी लोगों का पैसा क्रेडिट हुआ है। और देख लीजिए और आपको दिखाता हूं, इनका 29,466 रुपए है एससी का, लास्ट डेट 31 तक है। इनका सवाल है कि सेकेंड किस्त आएगी नहीं, ये सारी चीजें भी हम लोग देखेंगे। तो देखो कुछ चीजें मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा। पहली बात तो आपको पीएफएमएस पे और स्टेटस आपको देखना है, कैसे देखना है वो देख लीजिए। उसके बाद अभी जो इंपॉर्टेंट सवाल है वो चारों जो आपको जानने एक्चुअली वीडियो में आप उसी लिए आए होंगे, उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए आपको छात्रवृत्ति से जुड़ी कोई भी अपडेट पानी, आपको सर्च करना होगा सरकारी जॉब फाइंड, यहाँ पर आपको सारी चीज मिल जाएगी। लेटेस्ट जॉब, एडमिट कार्ड, जितनी यूपी स्कॉलरशिप का स्टेटस की लिंक हो गई, एनपीसीआई मैपिंग की लिंक हो गई, ये सारी लिंक आपको यूपी स्कॉलरशिप स्टेटस 2022-23 वाले ऑप्शन आपको जो दिखाई दे रहा है उसको ओपन कर लेना। यहाँ पर आपको इस पेज पर सारी चीज मिल जाएगी, इजिली आप यहाँ से सारी चीजें चेकआउट कर सकते हो। अगर आपको कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बताना, ये सारी चीजें यहाँ पर लिंक जो है वर्किंग में है। अब चलते हैं, जो आपके मेन सवाल है उनको लाइन से आपको कवर करता हूं और आपको चीजें समझाता हूं।
तो देखिए अब ये चारों जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है जिनका आपको जवाब देखो। पहला सवाल कि जिनका आज नहीं आया उनका क्या। देखो अभी भी आपको मालूम है 60%, कम से कम 60 से 70% छात्रों का पैसा आज की डेट में नहीं आया, तो उनका क्या होगा। देखो उनका सिंपल सी बात है कि आज जो है रात तक आपको देखना होगा, पैसा आता रहेगा लगातार। आज पूरे सुबह से पैसा 10 बजे के बाद से लगातार आ रहा है, तो पैसा आपको एक तो पहली चीज कि आज भी बहुत चांसेस है कि मैक्सिमम लोगों की आज रात तक ही आ जाएगी। दूसरी चीज कि अगर आज नहीं आता तो अभी भी आपको मालूम है 31 तारीख तक का डेट दिया गया है और आज है 29 तारीख, मतलब अभी भी 31 तारीख तक का टाइम है, तो पैसा तब तक आपके पास पूरा चांस है। डेट जब तक नहीं बीत जाती है तब तक आपका चांस है। तो पहली दो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि जिनका नहीं आया उनका। अब दूसरी चीज कि जिनका पैसा कम आया उनकी दूसरी किस्त के बारे में क्या। आप में से बहुत ऐसे लोग होंगे जिनका पैसा आधा आया है, कम आया है, 50,000 आना चाहिए था, 22,000 आया है, 24,000 आया है, 30 आना चाहिए था, 15 आया है, तो उनको लेकर क्या। देखो अगर आप SC ST कैटेगरी के छात्र हो तो आपके श्योर है कि दूसरी किस्त आएगी, क्योंकि SC ST केस में क्या होता है, SC वालों का जो पैसा होता है वो 40% जो है कि आपका राज्य सरकार देती। जो जितने भी SC वाले हैं मैक्सिमम लोगों का अभी सिर्फ 40% आया है। उनका 60% जो कि केंद्र सरकार से भेजा जाता है वो अभी उसकी कोई डेट नहीं है कि कब आएगा, लेकिन अप्रैल में हो सकता है कि आ जाए, तो 60% उधर से आना है। तो अभी आपको जो भी अमाउंट आपका SC कैटेगरी के होकर दिख रहा है तो सिर्फ 40% ही है, 60% आपको दूसरी बार में देखने को मिलेगा। वहीं ST वालों के लिए उल्टा है, उनका 25% ही पैसा होगा। मतलब अगर उनका जो है कि अगर हम बोल दें कि 1 लाख आना था तो अभी 25,000 आया हुआ है, बाकी 75,000 जो है केंद्र सरकार देगी, अगले महीने के शायद देगी, क्योंकि उसका कोई डेट नहीं है। तो ये दो कैटेगरी का तो कंफर्म है कि केंद्र सरकार देती है, तो वो तो हो गया। अब सवाल है कि अगर आप किसी और कैटेगरी के हो, मान लो जनरल के हो, OBC के हो या फिर माइनॉरिटी हो, और आपका फंड कम आया, पैसा कम आया, तो उसका क्या होगा। देखो बेसिकली होता क्या है, आप जो स्कीम है ना ये छात्रवृत्ति योजना, इसमें दो चीजें होती हैं। अभी आपने नाम भी सुना होगा कि इसको बोलते हैं शुल्क प्रतिपूर्ति और छात्रवृत्ति योजना। तो देखो आपको जो ये पैसा देते हैं उसमें दो चीजें होती हैं, दो चीजों का पैसा ये लोग देते हैं। पहली चीज कि आपने जितना फीस सबमिट किया उसका पैसा देते हैं, प्लस में आपको मतलब एक तरह से वो देते हैं, समझ लीजिए कि स्कॉलरशिप या छात्रवृत्ति बोल रहे हैं, आपको पॉकेट मनी बोल रहे हैं, आपके लिए मतलब कुछ खर्च देते हैं, फीस के अलावा आपके लिए कुछ खर्च देते हैं। तो दो चीजें होती हैं। अगर आप देखोगे ना बीटेक का या फिर उनका, तो पैसा कैसे आता है, उनका आता है 64,400 रुपए, जिसमें से 50,000 फीस होती है और 14,400 पॉकेट मनी होती है। तो ऐसे केस में क्या होता है, देखो जनरली आता तो एक ही बार में है, दूसरी बार में बहुत रेयर है, आता नहीं है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था मेरे ग्रेजुएशन के टाइम पे कि एक साल ऐसा हुआ था कि जो अमाउंट आना चाहिए था 55,000 करीब में, वो आया था 32,000, लेकिन मुझे कोई दूसरी किस्त नहीं मिली थी। तो बहुत कम चांस है कि जिनका भी अगर SC ST के अलावा अगर आपकी कोई भी कैटेगरी अगर आपका पैसा कम आया तो बहुत कम चांस है कि आपको दूसरी किस्त मिलेगी। ये जनरली इसलिए किया जाता है। होता क्या है देखो आपको बता दूं एक चीज यहाँ पर और, कि 70 लाख लोगों के वेरीफाइड हुए हैं फॉर्म, और जो बजट है सरकार के पास वो है 50 लाख का। तो ऐसे में क्या करते हैं या क्या कर सकते हैं ये लोग कि जो फंड होता है उसको कम कर देते हैं। मतलब मान लो सब छात्रों को 50,000 देना था, तो उसको बढ़ाने के लिए अगर हम सबको क्या कर दें 25-25 देने लगे, जो छात्र लाभान्वित होने वाले थे, मतलब जिनको पैसा मिलने वाला था, वो अमाउंट 50 लाख से बढ़ के हो सकता है 60 लाख हो जाए, क्योंकि बजट तो 50 लाख का ही है। तो जो पैसा इन्होंने काटा है ये सभी छात्रों को मिल सके, इसलिए एक रीजन ये हो सकता है। तो ये चीजें मैंने आपको प्रॉपर समझा दी कि पूरा सीन क्या होता है, तो ये चीज समझ गए आप। अब तीसरा सवाल जो कॉमन है कि क्या कल रामनवमी के दिन छात्रवृत्ति आएगी या नहीं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था, मैंने जो है कि जो टोल फ्री नंबर होता है वो कभी कभी लग जाता है, वहां पे मैंने बात किया तो उन्होंने बोला कि काम देखो क्या बोलते हैं, काम जो PFMS वाला वो कल की डेट में भी होगा, तो उम्मीद कर सकते हो कि छात्रवृत्ति आएगी। जिनका आज अंडर प्रोसेसिंग दिखाएगा उनका तो कंफर्म आएगा, लेकिन कल की डेट में भी छात्रवृत्ति आने की संभावना है, क्योंकि अभी आपको मालूम है कि सिर्फ और सिर्फ 2 दिन बचा है बजट ईयर समाप्त होने में। तो इनका मतलब एक दिन काम कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर जिम्मेदारी बनती है, उनको रिपोर्ट बनानी होती है पूरा बजट की। तो ये हो गया। और चौथा सवाल जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग मन में डाउट है, PFMS और स्टेटस पर पैसा नहीं दिख रहा है। मतलब कि अभी देखो आपने जितना हमने स्क्रीनशॉट देखा, लाइन से जो प्रूफ देखे, उनमें से अभी सभी के स्टेटस अभी भी ऐसे ही दिख रहे हैं। मतलब इसी तरह से लिख के आ रहा है, वेरीफाई रिकमेंडेड बाई डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी, यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। तो देखो जान लो ये स्टेटस अभी नहीं बदला है, ये बदलेगा मेरे हिसाब से 31 तारीख के बाद यहाँ पे चेंज होगा। जिनका पैसा आ गया उनका इस तरह से शो होने लगेगा, यहाँ पर आपका पैसा कितना आया और क्या है, कौन से खाते में गया, वो सारी चीजें पूरा डिटेल यहाँ पर ग्रीन कलर में लिख के आएगी। तो ये 2-3 दिन बाद अपडेट होगा। अब रहा सवाल PFMS का, जो PFMS पे नहीं दिख रहा वो भी समझ लो। PFMS पे अभी तक रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया जा रहा है। जिनका फरवरी में पैसा आया था उन लोगों का, कुछ लोगों का PFMS पे शो हो रहा है, लेकिन मैक्सिमम लोगों का वहां पर अभी अमाउंट शो नहीं हो रहा है। तो वो भी ये लोग 31 मार्च के बाद ही अपडेट करेंगे। पहले ये लोग फंड ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। वैसे भी स्टेटस कहीं अपडेट हो या ना हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पैसा आए वो इंपॉर्टेंट है। तो आपके अगर खाते में आ गया तो आपको स्टेटस से क्या ही मतलब पड़ता है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है। तीसरा स्टेटस भी आपको देखना जरूरी है। तीसरा स्टेटस कौन सा है, वो ये वाला है। ये सबसे खतरनाक
स्टेटस है। मैं चाहूंगा कि ये स्टेटस किसी का ना दिखे। अगर आपका स्टेटस इस तरह से आ गया कि आपका पैसा नहीं आया फंड की कमी के कारण, अगर ऐसा आ गया इसका मतलब आपको इस साल छात्रवृत्ति नहीं मिलेगी, फंड समाप्त हो गया। तो ये स्टेटस अभी तक नहीं दिखा है, लेकिन 31 के आसपास या 31 तारीख को ये स्टेटस दिखने की भरपूर संभावना है। आप में से बहुत सारे लोगों को ये वाला स्टेटस दिखेगा। तो जिनको पहले मिल जा रहा है वो समझ लो आप लकी लोग हो, क्योंकि आपको पहले मिल गया। क्योंकि फंड अब देखो पैसा भेजने के बाद फंड धीरे धीरे तो कम हो ही रहा है आखिर में, तो आखिर में जिसका नंबर आएगा हो सकता है उनके लिए फंड समाप्त हो जाए। तो मेरिट पे दे रहे हैं वैसे तो पैसा, बताते तो यही है, आपको मालूम है नियमावली में यही लिखा हुआ कि मेरिट के आधार पर दे रहे हैं, लेकिन मैं डाउट करता हूं इस बात पे कि इस आधार पे दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो ये सारी चीजें मैं उम्मीद करता हूं आपके डाउट्स क्लियर हो गए छात्रवृत्ति को लेकर जितने भी थे। मैं चारों सवालों पे मैंने लगभग अपना जितना ज्ञान था आप लोगों को दे दिया है, आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। उससे ज्यादा एक और इंपॉर्टेंट चीज की अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, आपको ट्रस्ट कर लेना होगा चैनल पे, आपको हमेशा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज ही यहाँ पर देखने को मिलेगी और डिटेल में देखने को मिलेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। उससे भी ज्यादा एक और बात कि आज मैं 9 बजे आप लोग से लाइव मिलूंगा यूट्यूब पर, तो सारे लोग जुड़ जाना 9 बजे। सही टाइम है या नहीं है आप लोग कमेंट करके बता देना, तो टाइम को और थोड़ा चेंज कर लेंगे, लेकिन 9 बजे का मैंने रखा है ताकि आप लोग सारे लोग खा पी के अपना जो भी काम वाम होते हैं करके फ्री हो जाना। 9 PM पे, आज 9 PM पे यूट्यूब पे लाइव आऊंगा, वहां पे आप लोगों से बात की जाएगी, तो सारे लोग जरूर जुड़ जाना। सो चले गाइज, इस वाले वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो। रात तक छात्रवृत्ति आएगी, सो कमेंट करके बताते रहना। और जिनको डाउट है, हाँ जिनको काफी लोग अभी ऐसे भी हैं जिनको डाउट है छात्रवृत्ति नहीं आ रही है, तो पिछली वीडियो जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसके कमेंट्स में चले जाना। 569 कमेंट है, वहां पर टोटल के 570 कमेंट है, जाके पढ़ लेना। करीब आपको 300 कमेंट मिल जाएंगे जिसमें लोगों की छात्रवृत्ति आई है। तो जिनको शक है कि छात्रवृत्ति नहीं आ रही है वो जाके कमेंट पढ़ लेना। सो चले गाइस, इस वाली वीडियो में इतना ही। मिलता हूं 9 बजे आपको। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।